बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। हाँ दोस्तों, ये हमारा नहीं कहना है, ये शहीद भगत सिंह का कहना था, जिनका आज जन्म दिवस है। मौजूदा समय में उनकी तस्वीर या तो आप टी शर्ट पे देखते होंगे जहाँ पे वो मूंछ को तेज करते हुए नजर आते हैं, या फिर कार के बैक शीशे पे जिस पे लिखा होता है कि लगता है फिर आना होगा। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भगत सिंह महज सिर्फ ये थे या फिर भगत सिंह कुछ और थे। साथ में उनके कुछ फैक्ट्स के ऊपर में चर्चा करेंगे और कुछ विचार के ऊपर में चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या थे, वो क्या सोचते थे। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अंग्रेजी शासन से भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ने वाले हजारों क्रांतिकारियों के नाम शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन भगत सिंह के बलिदान के बारे में आपको जरूर याद होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह महज सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ पे भेदभाव और गैर बराबरी जो है पूरी तरीके से खत्म हो। वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ पे मजदूरों और किसानों को जो है उनके सारे हक मिले। वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ पे जाति और धर्म को लेके जो है आपसी झगड़ा ना हो। वे एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जहाँ पे अंग्रेज जाने के बाद जो है यहाँ के जो अंग्रेज हैं, जो धन्ना सेठ है, जो अमीर है, जो पूंजीपति है, वो यहाँ के जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनका शोषण ना करे। वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे। आज देश हमारा आज़ाद हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भगत सिंह की कही हुई बातें आज जो है 100% साबित होती है। आज जो है किसानों की क्या हालत है वो देख सकते हैं आप, मजदूरों के क्या हालत है वो देख सकते हैं, जो गरीब हैं उनका किस तरह से शोषण किया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। तो आज जो है पूरी तरीके से जो है वो 100% जो है बात साबित हो चुकी है। नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में वो कहते हैं कि जो चीज़ आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उन्हें जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। और जब ये कह रहे थे वो 1928 का वक्त था। मौजूदा समय में जब हम 2020 में जी रहे हैं, जब भी कोई छात्र, जब भी कोई नौजवान, जब भी कोई पत्रकार सरकार से सवाल करता है या कोई खुला विचार अपना प्रकट करता है या किसी चीज़ को लेकर असहमति जताता है, तो उन्हें जो है उल्टा थ्रेट दिया जाता है, उन्हें जो है धमकी दिया जाता है, उन पे हमले बढ़ जाते हैं, उन्हें जो है देशद्रोही बताया जाता है। तो ये जो है मौजूदा समय की हालत है। नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में वो आगे कहते हैं कि दुनिया के नौजवान क्या क्या कर रहे हैं और हम भारतवासी हम क्या कर रहे हैं। पीपल की एक डाल टूटते ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं चोटिल हो उठती हैं। बुतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है और फिर वह नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। जब वो ये कह रहे थे, जब वो ये लेख लिख रहे थे, तो वो जो है हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल राइट्स होते थे उसके ऊपर में ही कह रहे थे। वो आज के ऊपर में भी जो है इशारा कर रहे थे। तो आप जो है इनसे भी जो है सीख सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भारत में लोग पवित्र पशु के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गाय को लेके हो रही जो हिंसा है उसी के ऊपर जो है आपका ध्यान वो आकर्षित करना चाहते थे उस समय भी, और आज भी जो है आप उनसे सीख सकते हैं। आज भी जो है देख सकते हैं गाय के नाम पे लोगों का जो है मॉब लिंचिंग किया जाता है, उन्हें जो है मार दिया जाता है जान से, वो भी एक जानवर के नाम पे। तो भगत सिंह क्या इशारा करना चाहते थे, वो किस विचार को जो है प्रमोट करना चाहते थे, तो आप खुद भी जो है इसे सोच सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगत सिंह जो थे वो नास्तिक थे। उन्होंने जो है इसको लेके एक लेख लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और इंग्लिश में जो है यही लेख है, व्हाई एम आई एन एथिस्ट। तो आप जो है इसको भी जो है पढ़ सकते हैं। बाकी और भी कई भाषा में है, तो आपको जिन भाषा में भी जो मिले तो वो ज़रूर पढ़िएगा। बाकी भगत सिंह जो है वो आगे कहते हैं, मैं पूछता हूँ तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस वक्त क्यों नहीं रोकता जब वो कोई पाप या अपराध कर रहा होता है। तो आप इस लेख को ज़रूर पढ़िएगा। इससे आप साफ देख सकते हैं कि भगत सिंह का जो विचार है, जो सवाल करने का, जो तर्क करने का जो शक्ति है, वो कितना मजबूत है। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें जो है आपको पूरे डिटेल में पता चल जाएगा कि आखिर भगत सिंह जो है नास्तिक क्यों थे। तो दोस्तों अब जो है हम भगत सिंह को लेके कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर में चर्चा करेंगे जिसको लेके जो है कई तरह के अफवाहें हैं। जिसमें पहला सवाल ये है कि भगत सिंह जो थे वो कौन से विचारधारा को मानते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भगत सिंह जो थे वो कम्युनिस्ट विचारधारा यानी कि मार्क्सिस्ट विचारधारा को जो है वो मानते थे। उनके बुक पढ़ के जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब उन्हें फांसी होने वाली थी तो वो फांसी से चंद मिनट पहले भी जो है वो लेनिन के बुक पढ़ रहे थे, जिसका नाम था स्टेट एंड रेवोल्यूशन, यानी कि राज्य और क्रांति। उन्हीं बुक को जो है वो पढ़ रहे थे। जब जेलर जाता है कि कहता है कि फांसी का समय हो गया है, तो वो कहते हैं कि रुक जाइए जेलर साहब चंद मिनट, अब जो है एक क्रांतिकारी जो है वो दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है।
तो चंद मिनट रुक जाइए, तो आप जो है इन्हें पढ़ के जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं जो भगत सिंह थे उन्हें जो है उनसे कितना प्यार था, कितना लगाव था। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि भगत सिंह जो थे वो धर्म के खिलाफ थे या धर्म के साथ में थे, यानी कि धर्म को जो है मानते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह जो थे वो पूरी तरीके से जो है धर्म के खिलाफ थे। उनका कहना था कि इंसान जो है वो धर्म बनाता है, ना कि धर्म जो है वो इंसान बनाता है। तो दोस्तों अब जो है हम तीसरे सवाल पे आते हैं, जिसको लेके जो है कई तरह के अफवाहें हैं, और अफवाह ये है कि क्या भगत सिंह जो है हिंसा के समर्थक थे या फिर उसके विरोधी थे। अक्सर जो है भगत सिंह को जो है हिंसा का समर्थक दिखाया जाता है, उनका फ़ोटो भी जो है वायरल किया जाता है जिसमें वो जो है हाथ में बंदूक लिए हुए हैं। तो इससे साफ लगता है कि भगत सिंह जो होंगे वो हिंसा के समर्थक होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगत सिंह जो थे वो साफ साफ कहते थे कि कोई भी इंसान की जान लेने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। उनका साफ साफ कहना था कि बम और पिस्तौल जो है कभी भी क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार जो होती है वो विचारों की शान पर तेज होती हैं। तो इससे साफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगत सिंह जो थे वो हिंसा के विरोधी थे, ना कि समर्थक थे। तो दोस्तों चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या भगत सिंह ने जो है अपनी सज़ा माफ़ी को लेकर अंग्रेज को कभी पत्र भी लिखा। तो दोस्तों हाँ, ये कह सकते हो आप कि भगत सिंह ने एक जो है अंग्रेज़ों को पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने जो है सज़ा माफ़ी को लेके नहीं, उन्होंने कहा था कि हमें जो है फांसी के बदले जो है हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए। तो ये आप देख सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे नेता उसी समय थे जैसे सावरकर, जो अंग्रेज़ों से जो है माफ़ी मांगा था और उन्हें जो है माफ़ भी किया गया था, जिन्हें बाद में जो है पेंशन भी जो है आज़ादी के बाद जो है पेंशन भी वो अंग्रेज़ से लिया करते। तो ऐसे भी नेता होते थे, और एक भगत सिंह थे जो झुकने से मना कर दिया और साथ में जो है उन्होंने कहा कि हमें जो है फांसी ना दे बल्कि हमें गोली से उड़ा दिया जाए। तो आप इनके बारे में सोचें। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश की। तो दोस्तों इसको लेके जो है बहुत ज़्यादा अफवाह है, लेकिन सच्चाई यही है कि गांधी जी ने पूरी कोशिश की थी। उन्होंने जो है लॉर्ड इरविन से जो है पूरी लंबी मीटिंग किया था, और उसमें उन्होंने यही कहा था कि इनकी सज़ा जो है माफ़ी कर दिया जाए या किसी और सज़ा में बदल दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ जो थे वो माने नहीं, और उन्होंने कहा कि हम अपनी कानून को जो है बदल नहीं सकते हैं, और अंत में जो है उन्हें फांसी दे दिया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि भगत सिंह के बारे में आपको पूरी जानकारी लगभग मिल गई होगी, और भी इसको लेके जो है आप जानकारी पढ़ें। इसको लेके जो है कुछ डिस्क्रिप्शन में जो है कई न्यूज़ डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है, उसका बुक PDF का भी जो है लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी जो है आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप खुद रिसर्च करें, इसके बारे में जानें, भगत सिंह के बारे में जानें। भगत सिंह ने जो है कई तरह के लेख लिखा है, युवाओं के लिए लेख लिखा है, उन्होंने जो है राजनीति के बारे में लेख लिखा है, उन्होंने जो है सांप्रदायिक पे टिप्पणी किया है, उन्होंने जो है मीडिया को लेकर लेख लिखा है। तो सभी के लेख पढ़े आप जो है। एक बुक भी जो है आपको मिल जाएगा राहुल फाउंडेशन से, जिसका नाम है भगत सिंह और उनके संपूर्ण दस्तावेज। ये बुक पढ़िएगा, इसमें पूरे गहन रिसर्च किया गया है और पूरे डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से भगत सिंह और उनके साथियों ने जो है ये क्रांतिकारी जो अंजाम दिया था, उनका पूरा दस्तावेज जो है उसमें बताया गया है डिटेल में। तो उम्मीद है दोस्तों कि भगत सिंह के बारे में आपको पूरी जानकारी लगभग मिल गई होगी, और भी इसको लेके जो है आप जानकारी पढ़ें। इसको लेके जो है कुछ डिस्क्रिप्शन में जो है कई न्यूज़ डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है, उसका बुक PDF का भी जो है लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी जो है आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप खुद रिसर्च करें, इसके बारे में जानें, भगत सिंह के बारे में जानें। भगत सिंह ने जो है कई तरह के लेख लिखा है, युवाओं के लिए लेख लिखा है, उन्होंने जो है राजनीति के बारे में लेख लिखा है, उन्होंने जो है सांप्रदायिक पे टिप्पणी किया है, उन्होंने जो है मीडिया को लेकर लेख लिखा है। तो सभी के लेख पढ़े आप जो है। एक बुक भी जो है आपको मिल जाएगा राहुल फाउंडेशन से, जिसका नाम है भगत सिंह और उनके संपूर्ण दस्तावेज। ये बुक पढ़िएगा, इसमें पूरे गहन रिसर्च किया गया है और पूरे डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से भगत सिंह और उनके साथियों ने जो है ये क्रांतिकारी जो अंजाम दिया था, उनका पूरा दस्तावेज जो है उसमें बताया गया है डिटेल में। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी जो है ये वीडियो पहुंचे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।